अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैं हूँ आपकी कोर्स इंस्ट्रक्टर आयशा कंवल। तो आज हमारा लेक्चर 8 है जिसमें हम रेफरेंसेस की चीज़ें देखेंगे। ठीक है, जो मेन मेन टॉपिक्स हैं, मेन मेन चीज़ें हैं, वही मैं आपको करवाऊंगी। सबसे पहले है टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स आप कोई भी बुक वगैरह देखते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स नजर आता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले यहाँ पे ऑटोमेटिक बने बनाए हैं टेबल्स कुछ। ठीक है, हमारे पास तो हम यहाँ से अपना इंसर्ट खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, टेबल ऑफ कंटेंट्स भी, टेबल ऑफ फिगर्स भी एंड अथॉरिटीज। तो इस तरह हम देखेंगे कि पेज नंबर शो करने हैं या नहीं। राइट अलाइन पेज, उसको राइट अलाइन करना है, मतलब वो राइट पे रहे या नहीं। ठीक है, इसी तरह टैब लीडर जो ये आगे हम पेजेस के बीच में डालते हैं, ये इस तरह का हो या इस तरह का हो या इस तरह का हो। ठीक है, तो ये चीज। और फ्रॉम टेम्पलेट किस तरह का होना चाहिए, मॉडर्न, फॉर्मल, सिंपल। तो हम वैसे इसको बाय डिफॉल्ट फॉर्म टेम्पलेट लेते हैं। तो कितने लेवल शो करे, 4 5। ठीक है, 5 लेवल्स कर लेते हैं और ये कुछ इस तरह का नजर आएगा। ठीक है, तो इसको जब हम ओके करेंगे तो यहाँ पे ये कहता है कि पहले आप क्या करें, हेडिंग स्टाइल इसका करें और होम टैब से और ये चीजें करें। ठीक है, अब ये देखें, ये नोट टेबल ऑफ कंटेंट्स एंट्रीज फाउंड। इसको इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे पेजेस हेडिंग्स लिख के यहाँ पेजेस लिखने हैं, फिर इस तरह हेडिंग्स लिख के पेजेस लिखने हैं, देन ये आपका इंसर्ट होगा। अब आ जाता है एंड नोट्स। एंड नोट्स क्या होता है, जब भी हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं, ठीक है, उसके बीच में कोई ऐसा मुश्किल वर्ड आ जाता है जिसकी हमें समझ नहीं आती, तो हमें उसकी ना थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन या उसकी थोड़ा सा मीनिंग या डिस्क्रिप्शन देनी पड़ती है। तो ये उसके लिए यूज होता है। ये देखें, इंसर्ट एंड नोट्स। ठीक है, यहाँ पे अब जब मैं एंड नोट्स करूंगी, मेरे पास ये बिल्कुल 2 पेजेस हैं, तो 2 पेजेस के एंड पे आ जाएगा। अब ये देखिए, टेबल ऑफ कंटेंट के ऊपर 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो मतलब जो मैं नीचे एंड नोट दे रही हूँ वो टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में। तो मैं यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिप्शन लिख देती हूँ। मैं कहती हूँ नंबर, या कहती हूँ लिस्ट, लिस्ट ऑफ ऑल टॉपिक्स कवर्ड इन दिस लेक्चर। टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होता है, वही होता है ना कि हम टॉपिक्स। ठीक है, अब ये मैंने एंड नोट्स इसके ऊपर 1 लिखा है, इसका मतलब इसकी एक्सप्लेनेशन है। ये देखें, ऊपर इसकी शो भी हो रही है जब मैं इसके ऊपर रखती हूँ। ठीक है, ये एंड नोट है। फुट नोट भी यही होता है। ठीक है, नेक्स्ट फुट नोट अगर एक और देना हो नेक्स्ट के लिए तो फिर भी ये देखें। ठीक है, ये आ गया। अब अगर मैं इसके ऊपर रखती हूँ, मुझे ये वाला है इसका देना है, तो इसी तरह एंड नोट, फुट नोट यही होता है। अब शो नोट्स करूंगी तो वो नोट्स को नीचे आके शो कर देगा। ठीक है, ये हम लोग इसलिए यूज करते हैं। अब आ जाता है कैप्शंस। पिक्चर हमारे पास गिवन है, हमने कैप्शन क्या देनी है। मैं इस पिक्चर को सिलेक्ट करूंगी, मैं करूंगी इंसर्ट कैप्शन। ठीक है, तो कैप्शन फिगर 1 देनी चाहिए। क्या देनी चाहिए, लेबल क्या है, फिगर है, टेबल के नीचे कैप्शन देनी है, इक्वेशन के नीचे देनी है, फिगर के नीचे। तो मैं करूंगी फिगर के नीचे। ठीक है, पोजीशन कहाँ पे दूं, अबव दूं, बिलो दूं, तो मैं बिलो कर देती हूँ। ठीक है, अब आ जाता है नेक्स्ट। ओके, तो ये देखें, ये इसकी एक कैप्शन शो हो गई है। ठीक है, पिक्चर की। तो ये देखें, ये पिक्चर है, इसके नीचे ही उसको कैप्शन शो किया है। लेकिन अगर मैं इसको कहती हूँ कि आप मुझे टॉप पे दे दें, अबव दे दें, ठीक है, पिक्चर के ऊपर, तो ये देखें पिक्चर के ऊपर भी इसने दे दिया है। ठीक है, ये इस तरह की कैप्शंस होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं टेबल ऑफ फिगर। ये भी वही है टेबल ऑफ फिगर कि आपने फिगर 1, फिगर 1 के नीचे अगर टेक्स्ट देना है तो उसका कंटेंट कैसे बनाना है, फिगर 2 का वहां पे हमारा टॉपिक्स है। ठीक है, कोई भी, और यहाँ पे टेक्स्ट आ जाता है। ठीक है, कंटेंट्स में तो हम मेन बुक का जो कंटेंट होता है, टाइटल पेज होता है, वो बनाते हैं ना, बट फिगर्स जो हमारी जितने भी इस डॉक्यूमेंट में फिगर्स यूज हुई हैं, ठीक है, वो सारी उन सब की लिस्ट, वो भी, ये भी एक टेबल होता है इसका। ठीक है, तो ये इस तरह होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही करना है। कल हम लोग देखेंगे मेलिंग की तरफ। ठीक है, मेलिंग इसमें भी इतना खास कुछ नहीं है। फिर आगे व्यू, व्यू पे ज्यादा आता है, व्यू, रिव्यू, ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेफरेंसेस में ये साइटेशन, इंसर्ट, साइटेशन, ये हम लोग ज्यादा
रिसर्च पेज जिसमें करते हैं, जब हम कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं अपना, तो उसमें हमें साइटेशन या साइटेशन होती है किसी भी बुक का रेफरेंस देना, ठीक है, जिस जहाँ से हमने सोर्स उठाया हुआ है हम वहीं से रेफरेंस देंगे। ठीक है, तो मैंने कोई भी नेट से चीज़ उठाई है तो मैं सबसे पहले बताऊंगी कि वो कोई बुक थी या कोई जर्नल आर्टिकल था या क्या था, रिपोर्ट थी जहाँ से मैंने उठाई, और उसके ऑथर का नाम लिखती हूँ, उसके टाइटल का, ईयर, पब्लिशर, सिटी। जब मैं ओके करूंगी तो वो एक सोर्स क्रिएट कर देगा, ठीक है, साइटेशन या रेफरेंस क्रिएट कर देगा। ठीक है, अब ये जो है ना एपीआई, ये इसके डिफरेंट स्टाइल होते हैं, चिकागो, ये रेफरेंसिंग स्टाइल होते हैं कि रेफरेंस दिया कैसे जाता है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ये थोड़े मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे इसलिए जो कि कवर करवाने ज़रूरी थे। तो यहीं पे आज के लेक्चर को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।